नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, यदि आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, यानी कि जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र था उस दिन आपका जन्म हुआ है, तो ये सारी बातें जो यहाँ से बताई जा रही हैं ये आपके लिए हैं। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुषों की हम अलग अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आप स्त्री हों अथवा पुरुष हों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्त्रियों के लिए जो गुण हम बताएंगे वो गुण पुरुषों में भी देखने को मिलेंगे, और पुरुषों के लिए जो गुण हम बताएंगे वो गुण स्त्रियों में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध हैं और देवता इंद्र हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध भगवान विष्णु की प्रतिछाया हैं। चंद्रमा इस नक्षत्र में कभी कभी गरीबी और दुख का कारक बनता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अल्प मित्रवान, यानी कि थोड़े मित्रों वाले, एकांत प्रिय, शक्तिशाली और आकर्षक होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र की प्राथमिक प्रेरणा अर्थ या सामग्री की समृद्धि है। यह भी एक गंडांत मूल नक्षत्र है। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कुछ विभूतियां भी हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री भारत का चंद्रमा इस नक्षत्र में था। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का चंद्रमा भी इसी नक्षत्र में था। विस्टिन चार्जिल नोबेल पुरस्कृत और पूर्व प्रधानमंत्री इंग्लैंड, इनका सूर्य इस नक्षत्र में था। एल्विस प्रेस्ले हॉलीवुड अभिनेता का ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ था। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र एक मूल नक्षत्र है और यह नक्षत्र शक्ति, स्वनिर्भरता, स्वतंत्रता, खतरे के आभास का द्योतक है। यह नक्षत्र परिवार में बड़ा, महाशक्तिशाली, प्रशंसा के योग्य होने से भी बड़ा है। विद्वज्जन इसे चंद्रमा की महारानी भी मानते हैं। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के अंदर जीवन में ऊंचा स्थान पाने और चीज़ों को कुशलता से पूरा करने की क्षमता होती है। यदि रचनात्मक प्रतिभा पीड़ित हो तो जातक निर्धन, अनुग्रह से पतित होता है। जातक अल्प मित्र वाला, थोड़े मित्रों वाला, तन्हाई की इच्छा रखने वाला, एकांत प्रिय, गुप्त रूप से गलत काम करने वाला या फिर पाखंडी होता है। जातक धार्मिक प्रथाओं में शामिल लेकिन भौतिकवादी गतिविधियों में भी लिप्त रहता है। जातक समाज का प्रधान, कवि, दानी, विद्वान, धार्मिक और समाज में नीचे तबके के लोगों से पूजित होता है। जातक योद्धा, नियमित व्यायाम करने वाला, मजबूत दिमाग और दृढ़ विचार वाला, नीरस, अच्छे और बुद्धिमानों से घिरा हुआ। जातक यदा कदा बेईमान भी होता है, लेकिन जातक मूल रूप से शुद्ध आत्मा, बुद्धिमान और बौद्धिक होता है। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले यदि पुरुषों की हम बात करें तो पुरुष जातक बलिष्ठ, सुगठित, ताकतवर और शक्तिशाली देह वाला होता है। इसके दांतों में किसी न किसी प्रकार की खराबी या विकृति पंक्तिबद्ध नहीं होते हैं। दांत इसके छितरे बितरे, बेतरतीब अथवा रंगहीन होते हैं। ऐसे लोगों के दांत कभी कभी पीले या फिर कुछ काले रंग के हो जाते हैं। जातक हठी, जिद्दी, जो सोच लेता है वो करके ही रहता है। जातक क्रोधी और आक्रामक होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक विचारों के पक्के और नहीं झुकने वाले होते हैं। ये अधीर, बिना सोचे समझे, बिना विचारे त्वरित निर्णय लेने वाले, जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं। जातक दिखावट रहित, दिखावे का काम नहीं करता। जातक निस्सारतावादी, घमंड रहित और सीधा साधा होता है। जातक अपनी अथवा दूसरों की बातों को
गुप्त नहीं रख पाता है। कोई भी बात नहीं बता सकने के कारण बेचैन भी हो जाता है। जातक स्वतंत्र और छोटी उम्र से ही धन कमाने वाला, स्वउन्नत, अपनी मेहनत से उन्नति प्राप्त करने वाला, व्यवसाय में सहायता नहीं लेने वाला, भाग्य से संपत्तिवान होता है। जातक परिवार से दूर रहकर ही उन्नति करता है। जातक परिवार से यदि दूर चला जाता है तो जातक को और ज़्यादा सफलता मिलती है। इसका जीवन 18 से 26 वर्ष तक अत्यंत कठिन होता है, लेकिन बाद में 27 से 50 वर्ष तक धीमी रफ्तार से उन्नति करता है। जातक अकेला चलने वाला, परिवार से अलग, माता पिता भाई बहनों का सहयोग भी नहीं मिलता। जातक स्वनिर्भर होता है। जातक की पत्नी खुशी और परम सुख देने वाली होती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों के अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों में भी पुरुष जातक के समान ही गुणदोष होते हैं, परंतु थोड़ा अंतर है, उसकी बात हम कर लेते हैं। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री मजबूत व प्रभावी, असरदार व्यक्तित्व वाली होती है। ये मांसल देह की, लंबी भुजाएं, सामान्य कद, चौड़ा और छोटा मुखड़ा, घुंघराले बाल वाली होती है। इसका स्वभाव दो तरह का होता है। एक ओर तो यह नरम स्वभावी, अंदर से अति भावुक, स्नेही, और दूसरी ओर निर्दयी, कठोर, लोगों द्वारा गलत समझे जाने वाली होती है। ये ईर्ष्यालु भी होती है, कभी कभी लोगों से ईर्ष्या भी करती है, लेकिन सच्चा और गहरा प्यार करने वाली होती है। व्यवहार में स्वेच्छाचारी होती है, इसका जैसा मन करता है वैसा ये करती जाती है, लेकिन दृढ़ विचारी होती है। जो सोच लेती है वो करके ही रहती है। ये परिस्थिति अनुसार ढलने में कमज़ोर होती है। ये माहौल देख कर के अपने आप को बदलती नहीं है। माहौल कैसा भी हो, इसका स्वभाव जैसा है वैसा ही रहता है। मित्रों, पुरुष जातक की तरह यह भी अपने और दूसरों की बातों को गुप्त नहीं रख पाती है। यदि रखना पड़ा तो बेचैन हो जाती है। इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा अशांत और मतभेदपूर्ण रहता है। ससुराल से इसकी अनबन होती रहती है। ये पड़ोसियों से सतर्क रहती है और अपनी संतान से उनके बचपन में कठोर रहने के कारण युवावस्था में संतान इसकी विरोधी होती है। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र एक गंडमूल नक्षत्र है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसकी शांति करने से दोष दूर हो जाते हैं। मित्रों, अभी तक हमने ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुषों की अलग अलग चर्चा की, लेकिन आप स्त्री हों अथवा पुरुष हों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्त्रियों के लिए जो गुण बताए गए हैं वो गुण पुरुषों में भी थोड़े रूप में घटेंगे, और पुरुषों के लिए जो गुण बताए गए हैं वो गुण स्त्रियों में भी थोड़े रूप में घटेंगे, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष दोनों का स्वभाव कैसा होगा। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष दोनों को क्रोध अधिक आता है। कभी कभी क्रोध में आकर के अपना नुकसान भी कर लेते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं और गलत निर्णय लेकर के खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। और ये महत्वाकांक्षी होते हैं। अपनी आय को बढ़ा चढ़ाकर बताने में इन्हें सुख मिलता है। खर्चीले स्वभाव के होते हैं। इनमें काम वासना अधिक तथा झूठ बोलना इनकी आदत होती है। रुपया पैसे के मामले में विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। ये लोग समाज में संघर्ष करके अपनी जगह बनाते हैं, संघर्ष कर स्थापित होते हैं। धार्मिक विचारधारा भी ये लोग रखते हैं। प्रायः अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा प्रथम या पंचम भाव में हो तो ये कभी संतुष्ट नहीं होते, हमेशा अशांत और असंतुष्ट बने रहते हैं। इन लोगों में बड़प्पन का भाव अधिक होता है।
और इन्हें बड़प्पन दिखाना अच्छा भी लगता है। यदि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो और बली चंद्रमा हो या शुभयुक्त या शुभदृष्ट हो तो अपनी बिरादरी और मित्रों में अच्छी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। ये समाज में सम्मानित होते हैं। यदि इनकी कुंडली में चंद्रमा बलवान होकर के ऐसी ही स्थिति में बुध या मंगल के साथ दृग योग में हो तो लक्ष्मी हमेशा इनके साथ निवास करती है। ये धनवान होते हैं। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक वरिष्ठपन और विशिष्टपन का आभासी होता है। अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला, परिवार का रक्षक और मुखिया होता है। जातक विद्वान, बहमी, मनोशक्तिवान और साहसी होता है। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं। जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर मुखिया बन कर के रहते हैं और इसी कारण से इनको अपने जीवन में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। जातक प्रभावी लेकिन चिड़चिड़े स्वभाव का, संगीत प्रिय, दुर्दम, ताकतवर, व्यवसाय में परिवर्तनशील, प्रारंभिक जीवन में कष्ट और महाअमीर या फिर महागरीब होता है। जातक कामी, अति कामुक प्रवृत्ति का, जवाबदार, जिम्मेदारी उठाने वाला होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला, निर्जनता चाहने वाला, एकांत प्रिय, अकेला रहने वाला, महत्वाकांक्षी, कर्मठ, उच्च सामाजिक स्तर वाला होता है। अच्छे कार्य करने में सक्षम और परिवार कृतज्ञ होता है। जातक आदरणीय, स्वधर्मरत, लेखक, सम्माननीय, कभी कभी चरित्रहीन, कामुक, मित्रवान और शिशु प्रेमी होता है। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान, समाज में सम्मानित और ऊर्जावान होते हैं। इनको अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए और इनको एकांत में रहना अच्छा लगता है, इसलिए इनको अपनी एकांत प्रियता का भी अच्छा लाभ उठाना चाहिए, तब ये जीवन में अच्छे सफल हो पाते हैं। मित्रों, अभी तक हमने जाना कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या क्या विशेषताएं होंगी, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण वित्त, परिवार और अत्यावश्यक आर्थिक परिस्थिति का द्योतक है। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक की ऊंची और सुंदर नाक, अल्प केस यानी कि थोड़े केस, पतली भौहें, कभी कभी धूर्तता करने वाला लेकिन सुबुद्धि, गंभीर, साहसी और निपुण होता है। जातक ठिठोलिया, हंसी मजाक करने वाला, परिहासजनक, जातक कामातुर, अति कामुक प्रवृत्ति का और स्त्री की तरफ आकर्षित होने वाला। यदि स्त्री का जन्म प्रथम चरण में हुआ हो तो वो भी कामातुर होगी और वो पुरुष की तरफ आकर्षित होने वाली होगी। जातक धार्मिक पुस्तकों के विचार में मग्न और सबका चहेता होता है। जातक के शत्रु बहुत कम होते हैं। जातक बुद्धिमान, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, बुद्धि से सफल होता है, लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल रहने से रातों की नींद हराम रहती है। जातक को धन कमाने में परेशानी होती है और खतरों से खेलना इसकी आदत होती है। इसको अपनी पैतृक संपदा भी मतभेदों से ही प्राप्त होती है। पैतृक संपत्ति लेने में वाद विवाद करने पड़ते हैं। घर परिवार में थोड़ा कलह का वातावरण रहता है। जातक थोड़ा कृष्णवर्णी, कमज़ोर हाथ पैर वाला, ईर्ष्यालु, प्रतिकारी होता है। जातक को 7, 8, 27 और 28 वर्ष में गंभीर रोग या मशीनी दुर्घटना से टांग नष्ट हो जाती है अथवा पैर से संबंधित कोई परेशानी होती है, पैर में चोट लग जाती है। जातक दुखद पारिवारिक जीवन वाला, अल्प मित्र वाला, पत्नी से प्रभावित होता है। जातक क्रूर और धन धान्योपार्जक होता है, यानी कि अच्छा धन कमाता है।
आइए अब हम बात कर लेते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, दूसरा चरण जवाबदारियां, ललकारना, स्वार्थता, रक्षा और भौतिकता का द्योतक है। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक विदीर्ण मुख वाला, स्थिर अंग का, चौड़े दांत वाला और चौड़े सर वाला, जुड़े हुए अंगों वाला, छोटा पेट, बड़े नेत्र, यौन दुर्बल अथवा नपुंसक होता है। यदि पुरुष हो तो इनको शीघ्र पतन आदि की समस्या ज़्यादा होती है। यदि स्त्री हो तो भी यौन दुर्बल होती है। जातक पूर्णतया प्रायोगिक, स्वार्थी, अनुशासित, अपना काम निकालने में माहिर, किसी भी प्रकार से अपना काम बनाने की सोचता है। जातक छोटी उम्र में ही परिपक्व और जवाबदार, चालाक, परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला होता है। जातक लक्ष्य पाने हेतु कर्मठ, मेहनती, स्वरोजगारी, अपना भाग्य स्वयं बनाने वाला, भोगवान और विद्वान होता है। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के अंदर कभी कभी अति कामुकता के कारण भी यौन दुर्बलता आती है। इसीलिए ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को, स्त्री हों अथवा पुरुष हों, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण मानवता, सेवा, पागलपन, झक्कीपन के यौन दौरे या यौन विकृता का द्योतक है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक की नासिका के अग्रभाग चौड़े, जातक के शरीर में कुछ विशेष अंग काले होते हैं, जातक विभाजित घने बाल वाला, परितक्य बुद्धि वाला, सांवला और विपत्ति युक्त होता है। जातक व्यावसायिक विकास की ओर अग्रसर, हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखने वाला, अच्छा नागरिक, जातक ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाला और विशेषकर वृद्धों का मददगार होता है। जातक समाज में लोगों की सहायता करने वाला होता है। जातक दयालु स्वभाव का, विद्वान और राजमान्य होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, चौथा चरण भावना, प्रचुरता या स्वतंत्रता और भौतिकता का द्योतक है। मित्रों, ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाला जातक गौर वर्ण का, मृग समान नेत्र वाला, सुंदर नेत्रों वाला, सुंदर और पुष्ट देह वाला, भूरे केस, दृढ़ और शांत चित्त होता है। जातक गुरुजनों द्वारा सम्मानित होता है। जातक अत्यंत भावुक, इमोशनल स्वभाव का, आर्थिक विकासवान, धन की ओर भागने वाला और धन कमाने वाला, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातक प्रेम प्रसंगों में और यौन क्रियाओं में युवावस्था से ही संलग्न हो जाते हैं, यानी कि छोटी उम्र से ही संलग्न हो जाते हैं। ये लोग मनमौजी, अपने प्रेमी या प्रेमिका को येन केन प्रकारेण प्राप्त करने वाले होते हैं। यदि अभिभावक यानी कि घर के बड़े विवाह के लिए मना करते हैं तो घर से भाग जाते हैं, लेकिन जातक पुत्रवान और कभी कभी यशस्वी भी होता है। मित्रों, आज हमने जाना कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।